हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे तैयार आज पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसको इसलिए बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे आईसीएसई बोर्ड के लिए क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 हमारा आगे जाके इंटर में भी यही हम लोग सेट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेट क्या है? तो अगर सेट का डेफिनेशन देखा जाए तो अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, थिंग्स और सिंबल एक्सेट्रा। यानी कि सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। यानी कि कलेक्शन का अर्थ को समझो। यानी कि सीधा तौर पर अगर हम लोग का ओरिजिनल लैंग्वेज में कहा जाए तो सेट क्या है? किसी चीज का कलेक्शन करना, किसी चीज का कलेक्शन करना, बशर्ते शर्त ये है कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। यानी कि जैसे हम लोग जनरली कोई वर्ड सुने होंगे, कैसा कैसा सेट? सेट का नाम कहां कहां सुना है? तुम लोग कहीं सेट का नाम सुना है? कहां नाम सुना है? कर दो चलो कर दो। तो हम लोग जैसे सेट वर्ड सुने हैं, सुने कि नहीं सुने? तो कहां कहां सेट वर्ड सुने हैं? डाइनिंग सेट, यानी कि डिनर सेट। चलो डिनर सेट, डिनर सेट सुना है। दूसरा क्या सुना है? सेट ऑफ क्लोथ। क्या? सेट ऑफ क्लोथ। सेट ऑफ क्लोथ। ये सेट क्लोथ का कैसे सेट होगा? सेट का तुम कोई कलेक्शन बहुत ज्यादा सेट बना रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं। चलो जैसे हम लोग जनरली गर्ल्स लोग के लिए क्या है? मेकअप सेट। क्या है? मेकअप सेट। ये तो नाम सुना ही होगा ना। चलो ये डिनर सेट और ये मेकअप सेट। तो देखो हम लोग सेट का डेफिनेशन इसी से हम लोग निकाल सकते हैं कि मेकअप सेट और डिनर सेट क्यों बोले। सेट क्या है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, थिंग्स और सिंबल एक्सेट्रा। यानी कि सेट क्या है? किसी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करना, किसी वेल डिफाइंड कलेक्शन का ऑब्जेक्ट, किसी वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या करना? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो है उसका कलेक्शन करना ही क्या है? सेट है। यानी कि सेट का मतलब जैसे मेकअप सेट, एक डिनर सेट, ये दोनों एग्जांपल तुम लोग लिया। ठीक है, क्यों लिया इस अर्थ से समझो। जैसे मेकअप सेट माइंड पे आता है, इसका मतलब क्या क्या आता है? जैसे मेकअप सेट हम तुम लोगों को बोल दिए तो माइंड में क्या क्या आता होगा? लिपस्टिक आता होगा, आता है रे। दूसरा आईलाइनर आता होगा और तरह तरह का चीज आता होगा। क्या आता होगा? पाउडर आता होगा, जो भी है मस्करा आता होगा। तो मेकअप सेट जैसे ही तुम लोगों के बोले माइंड पे क्या आया? ध्यान से देखो, मेकअप सेट जैसे ही बोले तो तुम्हारे माइंड पे क्या आया? लिपस्टिक आ गया, आईलाइनर आ गया और वगैरह वगैरह, क्या मस्करा उसकरा आ गया होगा। आया कि नहीं आया? अब हम जैसे ही तुम लोगों को बोले कि डिनर सेट क्या है, तो डिनर सेट में तुम लोगों का माइंड में क्या क्या आ जाएगा? प्लेट आ जाएगा और चम्मच आ जाएगा, स्पून आएगा, है ना। चलो ठीक है, और क्या क्या आएगा? कटोरा आ जाएगा और क्या आएगा? प्लेट सर, बाउल, बाउल आएगा। यानी कि यही सब माइंड में आया। क्या हम तुम्हें मेकअप सेट बोले तो तुमको बोलेगा क्या वहां में 1 किलो मीठा भर दिए? भरेंगे क्या मेकअप सेट में? अच्छा डिनर सेट में हम 2 चार मीठा भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते ना। तो यही हो गया वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यानी कि जब हम किसी सेट को बनाएंगे तो उस पे जो कलेक्शन ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? उस सेट के अंदर क्या है। यानी कि सेट को अगर हमारे शब्दों में कहा जाए तो सेट एक बक्सा है। सेट क्या है? एक बक्सा, बॉक्स, समझता है ना। सेट क्या है अकॉर्डिंग टू मी? ठीक है, यानी कि सेट का मतलब क्या हुआ? बॉक्स। सेट का मतलब क्या हुआ? बॉक्स। और मेकअप बॉक्स हो गया, डिनर बॉक्स हो गया, या डिनर सेट का बॉक्स, यानी कि अदर अगर कुछ भी है तो ये बॉक्स को हम लोग सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेट। और उसके अंदर जो जो सामान भरा हुआ रहेगा उसको एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंट। ऑब्जेक्ट बोलेंगे। एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया दिक्कत? तो सेट क्या है? A set is a collection of well-defined objects, थिंग्स और सिंबल एक्सेट्रा, मतलब कुछ भी। यानी कि सीधा तौर पर कहा जाए तो सेट मतलब बक्सा। सेट मतलब क्या? सेट क्या है? बक्सा। बक्सा के अंदर जो जो सामान है वो क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? बशर्ते उस बक्से में जिस चीज के बारे में बोला गया है वही चीज डालना पड़ेगा।
इसका मतलब हो गया वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? वेल डिफाइंड। यानी कि जब किसी सेट को हम लोग तैयार करेंगे तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब हम लोग जिस सेट के बारे में कह रहे हैं वही चीज होना चाहिए, उसको छोड़ के दूसरा चीज नहीं होना चाहिए। अगर मेकअप सेट में हम 2 किलो मीठा भर देंगे तो सेटिस्फाइड होगा क्या? नहीं होगा। डिनर सेट में 2 चार ईटा भर देंगे तो होगा क्या? नहीं होगा। यानी कि सेट तब क्या मिल गया? सीधा सा माइंड पे आ गया कि सेट एक बक्सा है, बक्सा के अंदर कुछ भी सामान जो बोला है उसको हम लोग डालेंगे, वो डालेंगे जो बोला गया है, यानी कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब जो उसके अंदर है उसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। अब कुछ शर्त है इसके बारे में, तो सेट का डेफिनेशन तुम लोग लिख लेना। क्या लिखना? कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, थिंग्स और सिंबल एक्सेट्रा। ये लिख हो गया। दूसरा, अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि सेट को कुछ रूल होता है, तो किताबी लैंग्वेज में तो बॉक्स लिखने से नहीं होगा, तो समझ में आ गया कि जब भी सेट बोलेंगे तो माइंड में बक्सा आना चाहिए। सेट मतलब बक्सा के अंदर जो है वो एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब जिस चीज के बारे में हम बोले हैं वो चीज होना चाहिए। समझ में आया? तो चलो आगे हम लोग समझते हैं। देखो क्या समझते हैं। हाँ, तो क्या बोले? देखो कि यहाँ पे हम लोग इस चीज के बारे में समझ गए, सेट है ना? सेट समझ में आया? मेकअप का देखो ध्यान से। तो अब हम लोग समझते हैं कि एलिमेंट कैसे लिखते हैं। कुछ जो किताबी लैंग्वेज में समझते हैं हम लोग, ठीक है? कि किताब क्या कहता है। सेट का मतलब तो समझ में आ गया ना? किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करना। क्या करना? बशर्ते वो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब जो बात है, एक साथ और है तुम लोगों के साथ, क्या है देखो कि सेट को हम लोग जब भी लिखेंगे, सेट को जब भी लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से। तो कैपिटल लेटर से यानी कि जैसे हम बोल दिए कि सेट ए है। क्या है? सेट ए हो सकता है, बी हो सकता है, एम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया? एक्स वाई जेड भी दे दो, कोई दिक्कत? तो जैसे हम लोग एक सेट बोल दिए, ठीक है? जैसे ए इक्वल टू बोल दिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बोल दिए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जब किसका सेट बनाएंगे हम लोग? नेचुरल नंबर। इसका मतलब किसका कलेक्शन करेंगे? नेचुरल नंबर का। यानी कि नेचुरल नंबर को कहां भरेंगे? बक्सा में। कहां भरेंगे? बक्सा में। यानी कि बक्सा अब तैयार होना चाहिए। ऐसा वैसा बक्सा नहीं कि टीना वाला होना चाहिए। बक्सा कैसा होना चाहिए? एकदम संदूक वाला। पुराना जमाना का बक्सा देखा था ना, वैसा। इसका रूल है। क्या रूल है? कि सेट को हम लोग जो लिखेंगे वो मिडिल ब्रैकेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मिडिल ब्रैकेट। समझ में आया? कैसा वाला बक्सा? संदूक वाला। कैसा वाला? संदूक वाला। तो सेट को हम लोग जब भी लिखेंगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे? मिडिल ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे सेट ऑफ क्या है? नेचुरल नंबर। यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये इनफाइनाइट है ना। अब हम लोगों को समझेंगे, देखो फाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट नहीं, हम लोग समझेंगे उस चीज को। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो कि सेट क्या है, ठीक है? समझ में आया सेट क्या है? सेट क्या है? A set is a collection of well defined object और एलिमेंट। समझ में आया? और एलिमेंट, ठीक है? तो अब जैसे हमें देखो यहाँ पे सेट कौन है? सेट कौन है? सेट ए। सेट कौन है? ए है। ये सब क्या है? एलिमेंट है। वाह। या फिर ऑब्जेक्ट्स है। समझ में आया? और ये सेट लिखने का कैपिटल लेटर में, उसके अंदर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। समझ में आया? अब हम लोगों के इसमें कुछ हम लोग क्या पढ़ेंगे? रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है, ठीक है? अगर वगैरह जो भी तुम्हारे बुक में है सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? चलो यहाँ तक पहले इसको करो। चलो देखो अब हम लोग क्या क्या है तुम्हारे टॉपिक पे, उस चीज के बारे में पढ़ते हैं। सेट का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा? आया है? यस सर। देखो नहीं आया तो सब बोलेगा, और अगर ऑनलाइन वाले को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरा नंबर दिया गया है, कोई डाउट हो तो नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलो देखो
एलिमेंट ऑफ सेट के बारे में हम लोग पढ़ लिए। यूज ऑफ सिंबल, देखो यूज ऑफ सिंबल किसके बारे में बताया है, एक है बिलोंग्स टू, हमारा सबसे पहला है यूज ऑफ सिंबल्स, ठीक है। यूज ऑफ सिंबल है क्या क्या है, दो है, एक इस तरह का है और दूसरा ये है। दोनों के मतलब को हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि ये क्या है। तो देखो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग। इसका मतलब समझो, बिलोंग्स टू का हिंदी हो गया मौजूद है, मौजूद है, और इसका मतलब नहीं है। मौजूद नहीं। देखो इसका समझो, मान लो कि तुम्हारे घर पे तुम्हारा दोस्त आया, आया कि नहीं आया, पार्टी करने आया, अरे तो जब पार्टी करने आया तो इसका मम्मी क्या क्या, एक दोस्त का मम्मी उसको फोन लगाया, अरे मेरे तुम्हारे घर में गया है क्या ओम, तो शिवराज क्या बोला, ओम इज बिलोंग्स टू इन माय हाउस, मतलब समझ में आया कि मेरे घर में मौजूद है। और मान लो उसको झूठ बोलने का मन होगा तो क्या बोलेगा कि ओम इज डज नॉट बिलोंग्स टू इन माय हाउस, यानी कि ओम हमारे घर में नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में, सिंपल सा वर्ड है। जैसे यहाँ पे ए इक्वल टू, मान लो ये वॉवेल का सेट है, जैसे ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल का सेट हुआ, ए एक क्या हुआ, वॉवेल नंबर का सेट हुआ, हुआ कि नहीं अल्फाबेट का। तो जैसे हम यहाँ पे बोल दिए, क्या बोल दिए कि आई क्या ए में है, है ना, क्या पे लिखेंगे आई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। चलो बताओ यू क्या होगा, बिलोंग्स टू होगा कि नहीं होगा, समझ में आया। लेकिन अगर हम बोल देंगे बी होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो क्या करेंगे इसको, यानी कि आई सेट ए में है, आई बिलोंग्स टू ए, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कोई दिक्कत? अब जैसे मान लो बोल दिए कि एम, बताओ क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? चलो इसको देखो, तो बिलोंग्स टू का एक सिंबल हम लोग का हो गया। दूसरा क्या है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना। देखो किस तरीके से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग तीन मेथड बोल सकते हैं। कितना मेथड, तीन मेथड। क्या क्या, जैसे जनरली हम लोग दो ही यूज करेंगे, लेकिन इसमें तुम्हारा बुक में देखो दो तीन चीज दिया हुआ है। एक क्या है, डिस्क्रिप्शन, दूसरा क्या दिया है, सेट बिल्डर, तीसरा क्या दिया है, रोस्टर, ठीक है। तो इस चीज का मतलब समझो कि क्या है। डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया, जैसे एन, एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि सिंबल पे हम लोग दर्शा देंगे। अगर कहीं पे लिख देंगे कि ये n क्या है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, n इज अ सेट ऑफ, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। समझ में आया? अब जैसे बोल दिए ये क्या है, w, w को तो क्या लिखेंगे, w इज द सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। उसी तरह का i z हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी तरह का तुम्हारी बुक में जो दिया हुआ है उसको उस तरह से लिख लेगा। q इक्वल टू हो जाएगा क्या, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो जैसे अब तुम्हारा बात हुआ यहाँ पे सेट बिल्डर और रोस्टर, ये दो चीज को समझो कि सेट बिल्डर और रोस्टर क्या है। देखो अभी तक तुम लोगों को जो हम सेट पढ़ाए, सेट पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, तो सेट हम क्या पढ़ाए, एक तो हम लोग जो एग्जांपल दो लिए थे, मेकअप सेट और डिनर सेट। यहाँ पे सेट को किसी अलग तरीके से सोचते हैं। जैसे बोलता होगा, कभी देखना कोई रोड मान लो ठेकेदार लिया है, कहता है ना रोड रे, तो रोड बनाने के लिए जो ठेकेदार आता है वो क्या करता है, अरे अच्छा से काम करो, नहीं कर पा रहा, वहां पे देखो अच्छा नहीं है, बोलता है नहीं बोलता है, अक्सर सुनता है कि नहीं। मान लो जो स्कूल का है बड़ा प्रिंसिपल और टीचर से बोलता है कि तुम आप लोग अच्छा से पढ़ाइए, नहीं पढ़ाइएगा तो फिर दिक्कत है, बच्चा लोग को समझ में नहीं आता है, बोलता है कि नहीं बोलता है। यानी कि वो क्या करता है,
ऑर्डर देता है, वेरी गुड। तो यहाँ पे भी सेट बिल्डर ऑर्डर देगा, सेट बिल्डर क्या करेगा, ऑर्डर देगा, और रोस्टर उसको फॉलो करेगा, रोस्टर उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। रोस्टर को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेबुलर, यानी कि टेबल पे उतार देना सीधा तरीके से, समझ में आ गया। तो सीधा सा बात है, सेट बिल्डर मतलब क्या, ऑर्डर देना। जो सेट ऑर्डर देगा उस सेट को क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि जैसे बोल दिया, क्या बोल दिया, मान लो x कोई सेट है, बोल दिया x such that x belongs to n, belongs to n, n मतलब क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे सीधा इस तरीके से नहीं लिखेगा, इस तरह से लिखो, x such that x is a set of नेचुरल नंबर। बात को समझा। ये बोल दिया कि x इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, x कोई x सेट है किसका, नेचुरल नंबर का। समझ में आ गया। अब इसी को तुम क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 तो देखो ये बोला था, तुम उसको लिखा, ये ऑर्डर दिया, ये क्या किया, ऑर्डर दिया, तुम उसको फॉलो किया। यानी कि जो ऑर्डर देने वाला सेट बिल्डर, उसको उतारने वाला रोस्टर, रोस्टर को क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म, क्या टेबुलर सेट। समझ में आ गया कि नहीं आया। चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो इसको चलो देखो, अब हम लोग टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेट में डेफिनेशन हम लिखे नहीं है, तुम लोगों का तो सारा बुक में है, ठीक है। डेफिनेशन को लिख लेगा, और ऑनलाइन वालों के लिए हम उसके लिए कम्युनिटी में डाल देंगे उसका फोटो खींच के, ठीक है। तो समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है, एम्प्टी और नल सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट क्या है, जॉइंट सेट क्या है, इक्वल सेट क्या है, और इक्विवेलेंट सेट क्या है। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि आगे का क्लास के लिए भी दिक्कत नहीं होगा। और अगर किसी तरह नहीं समझा पाते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और कॉल भी कर सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे फाइनाइट सेट, देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट शब्द सुन के ही लगता है कि इसका ये अनंत है, ये अनंत नहीं है। यानी कि फाइनाइट सेट एक वैसा सेट होगा जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यानी कि सेट का मतलब तो बक्सा होता है, और बक्सा के अंदर जो है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। यानी कि सेट का कॉन्सेप्ट जो है ना, हम लोगों का इसी दो चीज से मिला हुआ है। किससे, एलिमेंट से। किससे, एलिमेंट से, ऑब्जेक्ट से। तो जिस सेट का एलिमेंट को या ऑब्जेक्ट को हम लोग काउंट कर लेते हैं वो फाइनाइट सेट होगा, और जिस सेट के एलिमेंट को काउंट हम लोग नहीं कर पाते हैं वो इनफाइनाइट सेट होगा। समझ में आया। और एम्प्टी सेट या नल सेट, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। नल का भी मतलब होता है कुछ नहीं। तो वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं हो उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब थोड़ा एग्जांपल देके हम लोग समझाएंगे। डिसजॉइंट सेट ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई दो सेट रहेगा तो दोनों के सेट, मतलब एक सेट इधर है, दूसरा सेट कुछ दूसरा का है। यानी कि जैसे हम लोग दो ही एग्जांपल लिए थे, क्या लिए थे कि डिनर सेट और मेकअप सेट। यानी कि डिनर सेट और मेकअप सेट में कोई कंपेयर नहीं है। क्या डिनर सेट का एक भी चीज मेकअप सेट के किसी एक भी चीज से मिलता है क्या, तो वो क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट। और जॉइंट सेट क्या होता है, मान लो कोई बोल दिया कि एक डिनर सेट और एक ब्रेकफास्ट हम लोग सेट बना दिए, जिसमें क्या रख दिए, कटोरा चम्मच और खाली वही छोटा छोटा प्लेट को रख दिए। और डिनर सेट में भी तो कटोरा चम्मच और प्लेट आता है। यानी कि जब दो सेट के कुछ एलिमेंट मिल जाए, चाहे वो एक भी हो सकता है, अगर एक सेट का दूसरे सेट के एलिमेंट, ठीक है, अगर मिल जाता है, कोई भी एक एलिमेंट अगर मिल जाता है तो वो क्या होगा, जॉइंट सेट। और नहीं मिलता है तो डिसजॉइंट सेट। इक्वल सेट का मतलब चलो हम एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे एम्प्टी सेट के बारे में, तो एम्प्टी सेट, सॉरी फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 कोई एक सेट हुआ कि नहीं हुआ, इसमें कितने एलिमेंट है, 5। हम लोग काउंट कर लिए कि नहीं कर लिए, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे बनाए थे, ये सेट ऑफ क्या है,
Infinite. सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखो ये सेट तो है, नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन ऐसा केट ऑफ नंबर हम लोग गिन पाएंगे क्या? नहीं गिन पाएंगे, यानी कि इसके एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट से। समझ में आ गया? एम्प्टी सेट का मतलब हो गया जैसे a इक्वल टू, मान लो क्या मान लिए, जैसे कि कोई भी एक सेट मान लो, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर होगा क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर होगा? नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव नंबर उसमें लिखेंगे बिलोंग्स टू, यहां पे हम लोग लिख दिए मान लो नेगेटिव नंबर ऑन किसमें? नेचुरल नंबर में। मान लो नेगेटिव नंबर ऑन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में क्या या इन यूज कर सकता है नेचुरल नंबर, तो क्या नेगेटिव नंबर होगा नेचुरल नंबर में? No, sir. यानी कि सीधा सा बात लिखा देंगे, या सेट ऑफ लिख देना, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर इन नेचुरल नंबर। तो ये एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है नेचुरल नंबर, जो एक भी नेगेटिव नंबर नहीं है जो नेचुरल नंबर हो। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो वो नेचुरल नंबर रहेगा क्या? नहीं रहेगा, यानी कि एक भी एलिमेंट ऐसा नेगेटिव नहीं है जो नेचुरल नंबर होगा। मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया? 5। क्या हो गया? ये के भी नहीं है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग 5 से। किससे डिनोट करते हैं? 5 से। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? 5। क्या बोलते हैं? 5। समझ में आया? यानी कि एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं हम लोग किससे? 5 से। समझ में आ गया? अब जैसे डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट को हम लोग समझते हैं कि डिसजॉइंट सेट क्या है। जैसे a इक्वल टू, मान लो 1 2 3 4 कोई सेट हुआ कि नहीं हुआ, और b इक्वल टू मान लो सेट हो गया 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो गया। क्या इन दोनों एलिमेंट, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या इन दो सेट, एक a है एक सेट b है, क्या दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट मैच कर रहा है? No, sir. तो ये कैसा सेट हो गया? डिसजॉइंट सेट। यानी कि कोई भी एलिमेंट दूसरे, एक सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट के से नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब वो हो गया डिसजॉइंट सेट। क्या हो गया? डिसजॉइंट सेट। अब जॉइंट सेट में क्या होता है, देखो जॉइंट सेट, जॉइंट सेट 1 2 3 4 मान लो सेट हो गया, और b इक्वल टू मान लो सेट हो गया 1 5 6 9। तो देखो सेट एक a हुआ, एक सेट क्या हुआ? b हुआ। दोनों में देखो एक 1 है कि नहीं, इस पे 1 बिलोंग्स टू a एंड 1 बिलोंग्स टू b। देखो 1 दोनों में है, तो मैच किया कि नहीं किया? यानी कि वो कैसा हो गया? जॉइंट सेट। ठीक है, आ गया कि देखो 1 किस पे है? a पे भी है और 1 b पे भी है, तो ये कैसा हो गया? जॉइंट सेट। अब हम लोग देखो इक्वल सेट के बारे में समझते हैं, डेफिनेशन हम इसी के साथ दे देंगे। ठीक है, जैसे देखो इक्वल सेट, तो a इक्वल टू मान लो 1 2 3 4 और b इक्वल टू मान लो 1 2 3 4। देखो और सब इक्वल सेट से पहले तो इक्विवेलेंट को समझते हैं। जैसे a इक्वल टू मान लो यही हो गया, और इक्वल दोनों एक साथ। इक्वल सेट का मतलब हो गया अगर किसी भी एक सेट का नंबर ऑफ, यानी कि एक सेट a है कि नहीं, और दूसरा सेट क्या है? b है, तो इस सेट में जो जो एलिमेंट रहेगा वो दूसरे सेट में वही वही एलिमेंट होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? इक्वल सेट। यानी कि देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को अगर हम लोग समझते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? नंबर ऑफ a कितना है? इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं हम लोग, कार्डिनल सेट। ठीक है, तो जैसे कि नंबर ऑफ a कितना है? 4। नंबर ऑफ b कितना है? 4। अब उसके साथ साथ क्या है? सारा एलिमेंट भी इसके सारे एलिमेंट के क्या है? इक्वल है, तो ये इक्वल सेट हो गया। ये क्या हो गया? इक्वल सेट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है? मान लो a इक्वल टू 1 2 3 4 हो गया, और b इक्वल टू मान लो 4 5 6 और 7 हो गया। क्या हो गया? 4 5 6 7 हो गया। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ a कितना है? 4। नंबर ऑफ b कितना है? 4। तो अगर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट का
दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर हो जाए तो वो इक्विवेलेंट कहलाएगा, इक्वल नहीं। इक्वल होने के लिए क्या होना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होना जरूरी है ही सब में, उसके साथ वो जो सारा एलिमेंट है वही सारा एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए। समझ में आया इक्वल और इक्विवेलेंट में अंतर? इक्वल का मतलब जो जो एलिमेंट एक सेट में है वही वही एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए। इक्विवेलेंट का मतलब हो गया सिर्फ इस सेट में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है दूसरे सेट में उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। क्या क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, वो हो गया इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। और सेट को ये जान लेना कि सेट में अगर हम लोग किसी को लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 कुछ भी हो गया, हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 1 3 4, मतलब कहीं से लिख सकते हैं। एक वर्ड हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 3 1 2, मतलब एलिमेंट को हम लोग ऐसा जोड़ते नहीं कि 1 से स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और एक एलिमेंट को एक सेट में हम लोग दो बार नहीं लिख सकते। समझ में आया? यानी कि ये सेट गलत हो जाएगा। मान लो a इक्वल टू 1 1 2 3 4 4 दे दिए तो ये सेट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि इसी को अगर हमको लिखना है तो a इक्वल टू 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4। यानी कि किसी भी सेट में एक एलिमेंट को हम लोग दो बार नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ गया? उसके बीच में कॉमा देंगे। बस यही तुम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि सेट में जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा जितना 2 एक्सरसाइज का कंप्लीट था हम कंप्लीट बताने का कोशिश किए हैं। चलो, थैंक यू।